हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए अपनी न्यू स्टोरी जिसका नाम है आफ्टर सेकंड चांस वो लेकर आ चुकी हूँ। इसमें आपको विंग की मिशरेबल लाइफ देखने को मिलेगा कि उसके साथ कितना कुछ हुआ। उसकी आंट ने भी उसके साथ कितना ज़्यादा बुरा किया, लेकिन विंग के साथ कुछ ऐसा होता है कि एक दिन उसकी डेस्टिनी उसको सेकंड चांस देती है और वो इस सेकंड चांस को पाने के बाद क्या करता है, अपनी लाइफ को कैसे सुधारता है, यही सब हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। ओके, और ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। थोड़ा सा मैंने आपको स्टोरी के बारे में बता दिया है। अब आगे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये तो हमें स्टोरी को सुनकर ही पता चलेगा। तो अब ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट ना किए हुए हम अपनी इस न्यू स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। चारों तरफ मीडिया की भीड़ थी। सारे मीडिया वाले यहाँ पर मौजूद थे क्योंकि आज उनके कंट्री का, उनके देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, बिलियनर जो है, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। सभी लोग उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। वो लोग इतनी बेसब्री से उस शख्स का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये शख्स पहले कुछ भी नहीं था। इसका टॉप बिजनेसमैन्स में दूर दूर तक भी नाम नहीं आता था। इन 5 सालों में उसकी कंपनी ने बहुत तरक्की की है और वो अब बिलियनर्स बन चुके हैं। इस तरक्की में सबसे बड़ा हाथ है उस शख्स के लाइफ पार्टनर का, उसके ओमेगा का, और उसी को सब देखने के लिए बेचैन हो रखे हैं। तभी उन सब के इंतज़ार को ख़त्म करते हुए वैन फैमिली वहाँ पर अपने पूरे ग्लोरी के साथ आती है। वो सभी अपनी चमचमाती कार्स के साथ वहाँ पर आते हैं। सभी मीडिया वाले उनको देखने के बाद उनकी फ़ोटोज़ लेने लगते हैं, उनके आने का इंतज़ार करने लगते हैं। स्पेशली उन 2 लोगों का जिनसे आज वो स्पेशली यहाँ मिलने आए हैं, उनसे अपने सवाल पूछने आए हैं। फाइनली वैन फैमिली बाहर आती है। सबसे पहले वैन रूहान अपनी वाइफ के साथ आता है, फिर उनका बेटा वैन जूलियो वो आता है, और लास्ट में वैन चाओ अपनी कार से बाहर निकलता है। वो अपनी कार से बाहर निकलने के बाद दूसरी साइड जाकर कार का डोर ओपन कर किसी शख्स को बाहर निकालता है। वो शख्स अपने हाथों को वैन चाओ के हाथ में रखकर कार से बाहर आता है और उस शख्स को देखने के बाद सभी की नज़रें उसी पर टिक जाती है। क्यों ना टिके, वो ओमेगा था ही इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल। वो कोई और नहीं बल्कि वैन चाओ का हस्बैंड वी वुशियान, या ये कहो वैन वुशियान, जो कि अभी अपने पूरे ग्लोरी में था। सभी लोग उसे देखकर चौंके हुए थे क्योंकि विंग आज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो बहुत महंगी थी। उसकी वो रेड और ब्लैक कलर की ड्रेस वो टॉप ब्रांड्स की थी। यहाँ तक कि उसने जो पैरों में शूज़ पहने थे वो भी, उसके हाथों की एक्सेसरीज, उसके गले की एक्सेसरीज, सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। और हो भी क्यों ना, वो कोई ऐसा वैसा ओमेगा थोड़ी ना है, वो एक बिलियनर का हस्बैंड है। सभी लोग यही सोच रहे थे, उसकी तस्वीरें ले रहे थे, उसकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहे थे। कई लोग तो विंग को देखकर जेलस हो रहे थे क्योंकि वो बहुत लकी है, वो एक बिलियनर का हस्बैंड है और उसका हस्बैंड उससे प्यार भी बहुत करता है। वैन चाओ विंग का हाथ पकड़ते हुए विंग की तरफ देखकर स्माइल करता है, विंग भी उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और अब वो विंग के साथ अंदर आता है। सभी लोग उनकी तरफ भागने लगते हैं। वैन चाओ, विंग, यहाँ तक कि वैन फैमिली भी अपनी जगह पर आकर बैठती है। सभी रिपोर्टर अब एक एक करके उन सबसे सवाल पूछने लगते हैं। सभी उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। एक रिपोर्टर ने कहा, मिस्टर वैन चाओ, आप अपनी इस पूरी सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? आपकी कंपनी टॉप पर आ चुकी है, वो चाइना की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। आप जो कि
5 साल पहले कुछ नहीं थे, आपके पास कुछ नहीं था, आज आप एक बिलियनर हैं। इस सब का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? वेंचर जो कि खड़ा होता है और माइक को अपने हाथ में लेकर कहता है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, मैं इस सब का श्रेय अपने लाइफ पार्टनर, मेरे प्यारे हस्बैंड, मेरा ओमेगा विभूषण, उसे देना चाहता हूँ, जो कि जिसने मेरी लाइफ में सबसे बड़ा रोल निभाया है। मेरी इस सफलता के पीछे मेरा प्यारा हस्बैंड विंग ही है। विंग ये सुनकर वेंचर की तरफ देखता है। वेंचर जो कि विंग को आने का इशारा करता है। विंग वेंचर के पास जाता है। वेंचर विंग का हाथ पकड़कर उसे अपने पास लेकर आता है और फिर विंग से कहता है, तुम मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हो, शुक्रिया मेरी लाइफ में आने के लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इतना कहने के बाद वेंचर विंग के फोरहेड पर किस कर उसे हक करता है। विंग जो कि कुछ भी नहीं कह रहा था। सारे लोग वेंचर के इस जेस्चर को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सब लोग कह रहे थे विंग कितना ज़्यादा लकी है, उसका हस्बैंड उससे कितना प्यार करता है। सब लोग यही सब कह रहे थे। वो कॉन्फ्रेंस कुछ और देर तक चलती है और फिर वेंचर अपनी फैमिली और विंग के साथ वहाँ से निकल जाता है अपने 5 स्टार रेस्टोरेंट की तरफ, जहाँ पर उसने आज अपने एक सक्सेस पार्टी रखी थी, एक बहुत बड़ी पार्टी जहाँ पर बहुत लोग मौजूद थे। अभी वेंचर अपने बिजनेस पार्टनर के साथ था, उसके साथ विंग भी था। उसके बिजनेस पार्टनर उसे देखकर कहते हैं, सच में आपका ओमेगा बहुत खूबसूरत है। तभी वेंचर कहता है, खबरदार अगर मेरे ओमेगा पर आपने बुरी नज़र डाली तो। तभी वो बिजनेस पार्टनर हंसते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस इनकी खूबसूरती की तारीफ़ कर रहा था, क्या करूं, ये है ही इतने खूबसूरत, और सच में आप बहुत लकी हैं जो आपको ऐसा ओमेगा मिला। वेंचर कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे विंग मिला। विंग ये सुनता है, वो कुछ नहीं कहता, बस स्माइल करता है। वेंचर फिर बातें करने लगता है। तभी विंग कहता है, मुझे जाना है वेंचर। तभी वेंचर कहता है, क्या हुआ विंग, क्या तुम कहीं जाना चाहते हो? विंग हाँ मैं अपना सिर लाता है। वेंचर कहता है, कहाँ? विंग कहता है वो। तभी वेंचर कहता है, कोई बात नहीं, तुम जाना चाहते हो, ठीक है जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आता हूँ। तुम नर्वस फील कर रहे हो ना, मुझे पता है, जाओ तुम अभी जाकर मॉम के पास बैठ जाओ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आ जाऊँगा, ठीक है? विंग बस हाँ मैं अपना सिर लाता है और वहाँ से जाने लगता है। विंग जो कि वहाँ से जा रहा था और उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। आज उसकी लाइफ का बहुत बड़ा दिन था, आज तो उसे खुश रहना चाहिए था, सभी जगह अपनी खुशी जाहिर करनी चाहिए थी, अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए था। पर विंग इसके उल्टा था, वो बिल्कुल खुश नहीं था। उसकी आंखें कितनी सुनी सी थी, वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। उसके ऊपर क्या बीत रही है किसी को भी नहीं पता। सबको बस विंग के महंगे कपड़े, ज्वेलरीज, उसके ब्रांडेड सारी चीज़ें दिख रही हैं, उसकी अमीरी दिख रही है, पर किसी को भी विंग का दर्द नहीं दिख रहा, जो कि विंग कितने समय से अपने अंदर लेकर घूम रहा है। विंग जो कि आगे बढ़ा जा रहा है। उसकी लाइफ क्या ऐसी ही रहनी है? क्या अब उसे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहना होगा? विंग यही सब सोच रहा था। विंग आगे की तरफ बढ़ रहा था। विंग का दर्द कोई भी समझने वाला नहीं था। विंग बस यहाँ से दूर जाना चाहता था, कहीं अकेले में कुछ समय बिताना चाहता था, क्योंकि उसे पता है उसे यहाँ समझने वाला कोई भी नहीं है। किसी को उसका दर्द नज़र आएगा तो सिर्फ उसकी अमीरी, उसके महंगे कपड़े, बस यही। पर किसी को नहीं पता कि इन सब के पीछे, इन चमचमाती हुई चीज़ों के पीछे कितना काला सच छुपा हुआ है। विंग यही सब सोच रहा था और आगे बढ़ रहा था। तभी वहाँ पर कोई आता है जिसकी आंखें पूरी तरीके से गुस्से में लाल थी, उसके हाथों में गन था और वो उस पार्टी में घुस आया था। उसे देखने के बाद सभी लोग हैरान थे, कुछ लोग तो बातें करने स्टार्ट कर गए थे। सबकी नज़र उस शख्स पर जाकर अटक गई थी। विंग को भी जब किसी के भाग के यहाँ आने की आवाज़ आती है तो वो एंट्रेंस की तरफ देखता है, जहाँ पर देखकर वो पूरी तरीके से शॉक था, क्योंकि कोई इंसान भागते हुए पूरा गुस्से में अपनी
लाल आंखों के साथ अपने हाथों में बंदूक लिए हुए वहाँ पहुँच चुका था। उसके क्लॉथ बहुत ही तरीके से गंदे थे, पर उसके क्लॉथ को देखकर कोई भी कह सकता था ये कहाँ से आया है। विंग, जो कि उस इंसान को देखकर शौक था, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसका कज़न ब्रदर जियान चैंग है, जो कि पागल खाने में था। पर ये यहाँ क्या कर रहा है? विंग यही देखकर चौंक गया था। जियान चैंग, जो कि गुस्से में अपनी आंखों को इधर उधर घुमा रहा था और किसी एक शख्स को ढूंढ रहा था, और फाइनली वो शख्स उसे मिल जाता है। उसे विंग दिखता है। विंग को देखते ही वो अपना आपा खो बैठता है और तुरंत ही विंग के पास भागने लगता है। विंग, जो कि अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, उसकी आंखें सीधा जियान चैंग पर थी। जियान चैंग, जो कि विंग के पास आकर उससे कहता है, तुम ये सब डिज़र्व नहीं करते। तुम्हारे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है। तुम कितनी अच्छी लाइफ जी रहे हो। तुम इतना खुश हो। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा, मुँह नहीं देखा जा रहा। मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, मैं कहीं का नहीं रहा, और तुम यहाँ पर पार्टीज कर रहे हो, अपनी अमीरी शो कर रहे हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मेरी लाइफ बर्बाद हुई है, मैं कहीं का नहीं रहा तो तुम भी कहीं के नहीं रहोगे। आज तुम्हें मार कर मैं तुमसे सब कुछ छीन लूँगा। विंग जब ये सुनता है तो वो कहता है, जियान चैंग कहता है, बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सह सकता। इतना कहने के बाद जियान चैंग ने विंग के ऊपर गन चला दी थी। लगातार उसने विंग को 2 बार गन से शूट किया था, लेकिन तब तक पुलिस भी आ गई थी। और जैसे ही जियान चैंग ने विंग को गोली मारी, पुलिस ने भी अपनी गन को चला दिया जियान चैंग के ऊपर, और जियान चैंग को भी गोली लगी। दोनों भाई एक साथ वहीं पर गिर गए। विंग, जो कि जियान चैंग को देख रहा था, जो कि उसे ही देख रहा था, दोनों ही भाई अभी लहूलुहान थे। जियान चैंग, जिसे गोली लगी थी, अब वो जानता था कि वो नहीं बचने वाला, पर उसके चेहरे पर एक इवल स्माइल थी, क्योंकि जो वो करने आया था वो कर चुका था। अब विंग भी उसके साथ जाएगा। वो नहीं रहेगा तो विंग भी नहीं रहेगा। वो हंस रहा था और विंग बस जियान चैंग को देख रहा था। कितनी नफरत है जियान चैंग के अंदर उसके लिए। विंग ने अपनी पूरी लाइफ दी सबके लिए, जियान चैंग के लिए, जो भी उसके लाइफ में आया। पर उसकी लाइफ में क्या हो रहा है? क्या उसकी लाइफ का अंत यहीं तक थी विंग की ज़िंदगी? विंग यही सोच रहा था। वैन चाओ, जो कि अपनी जगह पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था, लेकिन जैसे ही विंग को गोली लगी, वो जल्दी से विंग चिल्लाते हुए विंग के पास भागता है। जल्दी से विंग के पास आता है, उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है, विंग 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 विंग, जो कि पूरा लहूलुहान हो रखा था, वो वैन चाओ को देखता है। वैन चाओ, जो कि कहते विंग 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 विंग, तभी विंग वैन चाओ को देखता है। विंग ने वैन चाओ को देखा और फिर कहा, मैं जा रहा हूँ, और प्लीज़ अगली बार तुम मुझे मत मिलना। इतना कहने के बाद विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क जाते हैं और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। फाइनली विंग की आंखें खुलती है। विंग अपने सामने देखता है तो उसकी आंट उस पर चिल्ला रही थी, जो कि कह रही थी, तुमने सुना मैंने क्या कहा? वी वुशियान, तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी। जियान चैंग तुमसे छोटा है, वो तुम्हारा छोटा भाई है, तो इतना सा तो तुम उसके लिए कर ही सकते हो ना। तुम उस वैन फैमिली के बेटे वैन चाओ से शादी करो, और हम जियान चैंग की शादी लैन फैमिली के सेकंड सन लान वांगजी के साथ करा रहे हैं। तुम्हें सुनाई दिया? वी वुशियान। विंग, जो कि ये सब देखकर चौंक गया था। ये क्या हो रहा है? विंग खुद को देखता है, ये क्या हो रहा है? वो बिल्कुल ठीक है, और वो कहाँ है? जियान मैंशन में उसके सामने उसके अंकल आंट खड़े हैं। उसकी आंट उस पर चिल्ला रही है। उसके अंकल क्या कर रहे हैं? वो उसकी आंट को शांत कर रहे हैं। जियान फैमिली कह रहे थे, यू तुम शांत हो जाओ, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? तुमने जो कहा है वैसा ही होगा, ये ऐसा ही करेगा, ये उस वैन फैमिली के वैन चाओ से ही शादी करेगा, और हमारे बेटे की शादी उस लान वांगजी से ही होगी। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? सब कुछ वैसा ही होगा। तुम अब शांत हो जाओ, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हें कहती है, हाँ आप सही कह रहे हैं। सुना तुमने विंग? तुम्हें वही करना होगा जो हमने तुमसे कहा है, समझे तुम? विंग, जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये सब क्या हो रहा है? वो तो पार्टी में था,
उसे गोली लगी थी, वो तो मरने वाला, ये क्या हो गया? तभी कोई पर्सन कहता है आप लोग बस करिए। सभी लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है। वहाँ पर यानली खड़ी थी। यानली जल्दी से भागकर विंग के पास आती है, विंग को उठाकर उससे गले लगती है और फिर विंग के गालों को सहलाते हुए कहती है आशियन, तुम्हें इनकी बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मैडम यू कहती है यानली जो कि मैडम यू की तरफ देखती है और कहती है क्या माँ, आप इतनी ज़्यादा बेरहम कैसे हो सकती हो? विंग ने हर बार आपकी बात मानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे कहीं भी भेज दोगी। आपको पता है ना वो वैन फैमिली कैसी है, वो मुझे ठीक नहीं लगती, यहाँ तक कि वो बेंचाओ भी नहीं, और वो तो उतने रिच भी नहीं है। आप जान चेंग की शादी कितने अच्छी फैमिली लैन फैमिली से करवा रही हो, इतने अच्छे तरीके से करवा रही हो। लान वांग जी वो सच में अच्छा है, और वो फैमिली कितनी रिच है। आप जानचेंग के लिए तो कितना कुछ कर रही हो, कितना कुछ सोच रही हो, पर विंग उसे आप एक ऐसी फैमिली में भेज रही हो जो कि दूर दूर तक भी हमारे पास नहीं आती है। आप ये क्या कर रही हो माँ? आप विंग के लिए कम से कम एक अच्छी फैमिली तो ढूंढ सकती हो ना, जहाँ पर विंग अच्छे से रहे। विंग ने हमेशा आपकी बात मानी है, जो आपने कहा है वो किया है। आपने इसके साथ कितना बुरा करा, पर इसने कभी कुछ नहीं कहा। माँ आप तो शांत हो जाइए। क्या आपको अब बेचैन नहीं मिल रहा? आप क्यों कर रही हो विंग के साथ ऐसा? मैं विंग की शादी वहाँ पर बिल्कुल नहीं होने दूंगी। लेकिन तभी यानली के गालों पर खींच कर मैडम एक चाटा मारती है। विंग ये देखता है और कहता है आंट। तभी मैडम गुस्से से कहती है तुम्हें किसने कहा ये सब कहने का? ये डिसीज़न मेरा है। मैं इसे कहीं भी भेजूँ, उस वैन फैमिली में भेजूँ या किसी और फैमिली में भेजूँ या इसे कहीं पर फेंक दूँ, ये मेरा डिसीज़न है, क्योंकि इसे मैंने पाला है, अपने घर में रखा है, खाने को खाना दिया है, तो जो मैं कहूँगी इसे वो करना पड़ेगा। और खबरदार तुम इस बीच में आई और तुमने कुछ भी कहा तो फैसला हो चुका है। हम जान चेंग की शादी लान फैमिली में करेंगे, जो कि चाइना की मोस्ट रिच फैमिली है। मेरा बेटा वहाँ अच्छे से रहेगा, और वैन फैमिली भी बेकार नहीं है, वो ठीक है। और हाँ, एक ओमेगा का फ़र्ज़ होता है अपनी फैमिली को अच्छे से संभालने का। ये वहाँ शादी करके जाएगा तो सब इसके हाथों में रहेगा, चाहे वो वैन फैमिली को अच्छे से रखेगा या उन्हें बर्बाद कर देगा, सब कुछ इसके हाथों में होगा। समझी तुम? इसे कोई बेकार फैमिली में नहीं भेज रही, मैं तो इसके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, ये भी बहुत है। जो कि ये सब बस सुन रहा था, देख रहा था, वो सब कुछ प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। विंग चारों तरफ देखता है, अपने अंकल आंट अपनी जीजू को देखता है, और वो समझ जाता है कि शायद वो पास्ट में आ गया है, उसी समय पर आ गया है जहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। वो समय जब उसकी आंट ने उसे वैन फैमिली में शादी करने के लिए फोर्स किया था। विंग उस समय वैन फैमिली में शादी करना ही नहीं चाहता था। वैन फैमिली का वो किसी से शादी नहीं करना चाहता था, पर उसकी आंट ने, उसके अंकल जियान ने, दोनों ने मिलकर उसे फोर्स किया था, और तब विंग को ना चाहते हुए भी वैन फैमिली में शादी करनी पड़ी थी, और उन्होंने अपने बेटे जियान चेंग की शादी लैन फैमिली में कर दी थी ताकि उनका बेटा अच्छे से रहे। लेकिन बाद में वही लैन फैमिली पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, बैंकक्रप्ट हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, और जियान चेंग को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था, ये कहकर कि उसका दिमागी संतुलन पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। विंग को सब याद आ गया था। विंग समझ गया था कि वो मरने के बाद वापस वहीं लौट आया है। विंग यही सब सोच रहा था, तभी उसके कानों में उसकी जेजे की आवाज़ आती है, जो कि कह रही थी नहीं मॉम, नहीं डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। तभी मैडम ये कहती है मैं ऐसा ही करूँगी। तभी विंग कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उन सभी को एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि कहती है नहीं, मैं करूँगा वैन फैमिली में शादी
जैसे ही सबको वो वॉइस आती है, सभी का ध्यान उस तरफ जाता है जहाँ से जियान चैंग चल कर आ रहा था। जियान चैंग जल्दी से मैडम यू और जियान फेमियांग के पास आता है और मैडम यू के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, मॉम आप ये क्या कर रही हैं? अगर विंग नहीं चाहता कि वो वैन फैमिली में शादी करे तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रही है? अगर वो नहीं चाहता तो आप उसकी शादी वैन फैमिली में मत करिए। मैं हूँ ना, मैं उसकी जगह वैन फैमिली में शादी करने को तैयार हूँ। जैसे ही सभी ये सुनते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं। क्या जियान चैंग वैन फैमिली में शादी करेगा? मैडम यू ये सुनकर शॉक हो जाती है और वो कहती है, जियान चैंग क्या बोल रहे हो? तुम जानते हो ना तुम क्या बोल रहे हो? तो तुम लैन फैमिली को कैसे ठुकरा सकते हो और उस वैन फैमिली को चूज़ कर सकते हो? तुम क्या कर रहे हो बेटा? तुम भूल गए हो क्या कि वैन फैमिली इतनी रिच नहीं है, उनका कोई स्टेटस नहीं है। लैन फैमिली वो चाहना कि नंबर 1 रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं। तुम वहाँ बहुत अच्छे से रहोगे, समझे? क्या कह रहे हो? वैन फैमिली में विंग जाएगा, समझे? तुम नहीं, तुम लैन फैमिली में जाओगे। उनके होने वाले सनी लॉ बनकर मैडम यू जियान चैंग से ये कह रही थी। तभी जियान चैंग कहता है, नहीं मॉम, मैं वैन फैमिली में जाऊंगा, आप विंग को लैन फैमिली में भेज दो। ये सुनकर तो सभी लोग और ज़्यादा चौंक जाते हैं। विंग जो कि जियान चैंग को देख रहा था, जियान चैंग वो इंसान जो कि हमेशा से बचपन से अब अपने माँ बाप के पैसे उड़ाता आया है, सबके सामने शो ऑफ करते हुए आया है, विंग को नीचा दिखाते हुए आया है कि विंग के पास कुछ नहीं है, उसकी फैमिली तक नहीं है। और वो इंसान आज खुद एक मोस्ट रिचेस्ट फैमिली को ठुकरा रहा है, जहाँ पर उसे सब कुछ मिल सकता है, सब कुछ पर, और उस फैमिली को चूज़ कर रहा है जिसके पास कुछ नहीं है। शायद जियान चैंग की ज़रूरतें वो पूरी भी ना कर पाए। विंग ये सब देखकर शायद समझ गया था कि वही नहीं है जो कि अपनी ज़िंदगी में वापस लौटा है। शायद उस समय जब वो मरा था और यहाँ वापस आया है, जियान चैंग भी तो उसके साथ ही वहीं पर मर गया था। शायद उसका भी फिर से रीबर्थ हुआ है, वो भी अपनी पास्ट लाइफ में वापस आया है और उसने अपना फ्यूचर देखा हुआ है और इसी वजह से वो लैन फैमिली से शादी नहीं करना चाहता। क्यों करेगा वो फैमिली तो कुछ समय बाद ही पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और जियान चैंग भी तो वो उस फैमिली में क्यों जाएगा? वो विंग को भेजना चाहता है ताकि विंग बर्बाद हो और वो वैन चाओ के साथ रहे। वो बिलियनर बनने वाला है। जियान चैंग ये अच्छी तरीके से जानता है। जियान चैंग विंग को देखकर स्माइल करता है। विंग जिसको अब सब कुछ पता चल गया था, सब समझ आ गया था। विंग बहुत शार्प माइंड है, वो सब चीज़ों को जल्दी कैच कर लेता है और विंग ने सब कुछ समझ लिया था जियान चैंग के मन में क्या चल रहा है। जियान चैंग विंग के पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, गगा आप चिंता मत करिए, मैं छोटा हूँ तो क्या हुआ, आपका भाई हूँ ना। अगर आप नहीं चाहते हो तो मैं हूँ ना, मैं आपकी जगह वैन फैमिली में शादी कर लूँगा। आप लैन फैमिली में जाइए, बहुत कुछ सह लिया आपने, अब आप लैन फैमिली में जाकर आराम करिए, वहाँ के सन इन लॉ बनिए और सबको दिखाइए कि आपका स्टेटस भी कितना अच्छा है। मुझे क्या, मैं वैन चाओ के साथ रह लूँगा और मुझे यकीन है वो भी एक दिन अपनी मेहनत से आगे ज़रूर बढ़ेगा। ऐसा कहते हुए वो विंग को स्माइल के साथ देखता है। जियान चैंग जिसे लग रहा था कि विंग को तो कुछ भी याद नहीं है, जियान चैंग यही सोच रहा था, तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें मैं कभी खुश नहीं देख सकता, मैं बर्बाद हो जाऊंगा और तुम अपनी ज़िंदगी मज़े से जियोगे, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। अब मैं करूंगा वैन फैमिली में शादी, मैं बनूंगा बिलियनर और तुम हो जाओगे बर्बाद, चले जाओगे उस पागल खाने जहाँ मैं गया था। ऐसा सोचते हुए जियान चैंग हंसता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन तभी विंग कुछ ऐसा बोलता है जिससे जियान चैंग हैरान हो जाता है। विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर आंट ने मुझे चुना है वैन फैमिली के लिए तो मैं जाऊंगा, मैं करूंगा वहाँ शादी। और तुम कौन होते हो मुझसे मेरा हक छीनने वाले? तुम्हारी शादी लैन फैमिली में तय हुई है तो चुपचाप लैन फैमिली में जाओ और मैं वैन फैमिली में जाने को तैयार हूँ। ऐसा कहते हुए वो मैडम यू की तरफ देखता और कहता है, आंट मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मैं वैन फैमिली में उनका एज अ सन इन लॉ बनकर जाऊँगा और आप
इस जियान चैंग को ही लैन फैमिली में भेजिए। जियान चैंग, जिसे ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है। क्या विंग विंग लैन फैमिली को ठुकरा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। वो 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 वहाँ नहीं जाएगा, उसकी जगह जियान चैंग जाएगा, विंग लैन फैमिली में जाएगा। जियान चैंग ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। जियान चैंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं वैन फैमिली में जाऊँगा, तुम लैन फैमिली में जाओ, समझे? मैं तुम्हें इतना बड़ा मौका दे रहा हूँ तो तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम चुपचाप लैन फैमिली में जाकर शादी कर लो, मैं वैन फैमिली में जाऊँगा। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं जाऊँगा। सारे लोग ये देखकर हैरान थे, ये हो क्या रहा है? जियान चैंग और विंग दोनों को वैन फैमिली में जाना है, और जियान चैंग उसे क्यों जाना है? मैडम ये तो समझ ही नहीं पा रही, यान ली को भी समझ नहीं आ रहा, यहाँ तक कि जियान फैमिया को भी नहीं। जियान चैंग जो कि मन में कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं बर्बाद नहीं हो सकता, बर्बाद तो तुम होगे और मैं बनूंगा बिलियनर, मैं करूँगा सब पे राज। दूसरी तरफ विंग अपने मन में कहता है मैं तुम्हारी सारी चालें समझ रहा हूँ जियान चैंग, और तुम जो सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो आज की स्टोरी बस यहीं तक। इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आ रही है, इसका फर्स्ट पार्ट आपको पसंद आ रहा है, तभी मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी। अगर आपको पसंद नहीं आया तो फिर मैं सेकंड पार्ट लेकर नहीं आऊँगी, मैं अपनी कोई दूसरी स्टोरी स्टार्ट कर दूँगी। ओके, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करिएगा और प्लीज़ बताइएगा कि फर्स्ट पार्ट आपको कैसा लगा। ओके, मेरी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।